अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप मेरा चैनल देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग, जिसमें एक्सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोस होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एक डैशबोर्ड रिपोर्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अटेंडेंस की या अपने एम्प्लॉयज़ की डैशबोर्ड रिपोर्ट बना सकते हैं, जिसमें आप उनकी प्रिविलेज लीव, हॉलीडेज, सिक लीव, कैजुअल, लेट्स और हाफ डेज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ ड्रॉप डाउन बटन्स आप किस तरीके से, जब आप ये ड्रॉप डाउन बटन्स क्लिक करते हैं तो आपका पूरा डेटा चेंज हो रहा है मंथ वाइज, और आपके जो ग्राफ हैं या जो चार्ट्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय कोड नंबर चेंज कर रहा हूँ तो मेरा एम्प्लॉय का नेम भी चेंज हो रहा है, उसकी डिजिग्नेशन भी, और ऑल ओवर सारा डेटा ये चेंज हो रहा है। ये किस तरीके से ये काम कर रहा है, तो आइए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि आपको मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिल सकें। तो व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं अपनी डैशबोर्ड को बनाना। किस तरीके से ये डैशबोर्ड हमारी काम करेगी। देखिए, आपके पास एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस है जिसमें उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। हम ये हमारी मेन अटेंडेंस शीट है। यूजली अटेंडेंस शीट में आपके ये सारी चीज़ें, कोड्स मेंशन होते हैं। पी स्टैंड फॉर प्रेजेंट, एच फॉर हॉलीडेज, एस फॉर सिक लीव, सी एल फॉर कैजुअल, पी एल फॉर प्रिविलेज लीव, एल फॉर लेट्स एंड एच डी फॉर हाफ डेज। ये एक डमी डेटा मैंने बनाया हुआ है जो कि मेरा डे 1 से लेके डे 31 तक के है, क्योंकि हम जनवरी के मंथ में इसमें 31 डेज होते हैं। तो ये हमने उस हिसाब से यहाँ पर कुछ डमी डेटा मेंशन करा हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जनवरी का डेटा डालना। सबसे पहले मैं अपने कोड्स जो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को असाइन करे हुए हैं वो यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ के थ्रू इसको ड्रैग कर देता हूँ। ये डेटा अभी जो है, या ये जो टेबल है, अभी ये टेबल में कन्वर्टेड है। तो मैं सबसे पहले डिज़ाइन में जाके इसको कन्वर्ट टू रेंज कर लेता हूँ। ये आपकी नॉर्मल रेंज होती है जिस पे आप बेसिकली काम कर रहे होते हैं, तो हम इसी हिसाब से ही मेंटेन करते हैं। यहाँ पर आकर मैं अपने कोड की बेसिस पे मैं अपने नेम को कॉल करने की कोशिश करता हूँ वी लुकअप के फार्मूले के थ्रू। वी लुकअप का फार्मूला आपसे सबसे पहले पूछता है कि आपने किस चीज़ को, लुकअप वैल्यू आपकी क्या है। तो आपके कोड जो है वो आपकी लुकअप वैल्यू है, और उसके बाद ये आपसे टेबल एरे पूछता है। तो आपका डेटाबेस जो था एम्प्लॉयज़ का, ये आपका जो है टेबल एरे है, और इसमें हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 जो है नेम को कॉल करना है। तो यहाँ पर हम 2 मेंशन करके फॉल्स मेंशन करते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं। तो देखिए, आपके सारे नेम एंटर हो गए। आपने कंट्रोल सी करके यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाना है और फार्मूलास को क्लिक करना है। तो ये आपके सारे नेम जनरेट हो गए। इसी तरीके से आप डिजिग्नेशंस को कॉल करेंगे। आपकी लुकअप वैल्यू आपके कोड ही हैं। आपका एरे जो है वो आपका ये एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस है, और इसमें अब आपका कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है और फॉल्स फॉर एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये आपने एंटर करा, तो देखिए आपकी डिजिग्नेशंस भी आपकी कॉल हो गई। इसके बाद आपने वही पेस्ट स्पेशल में जाके फार्मूलास पे क्लिक करा, तो आपके सारे फार्मूले कॉपी हो गए। अब हमने जो आपका जो डमी डेटा है डे 1 से लेके 31 डे तक, तो इसमें जो हमने ये जो असाइन करे हुए थे डमी डेटा, अब हम यहाँ पे इनको कॉल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम काउंट इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, या काउंट इफ्स का, हम चले काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अपनी क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करते हैं जो कि डे 1 से लेके डे 31 तक के है। यहाँ पर हम अपने कॉलम्स को लॉक करते हैं, और उसके बाद क्राइटेरिया देने के लिए हमने ऊपर वाली रो को सिलेक्ट कर लिया जिसमें ऑलरेडी हमारे पास क्राइटेरिया मेंशन है। इसमें हम रो को लॉक करते हैं और इसके बाद ये फार्मूला क्लोज करते हैं। ये फार्मूला हम आगे तक के ड्रैग करते हैं कॉपी करके, ठीक है, और उसके बाद हम इसको नीचे तक के सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ डमी डेटा ये आपको पूरी आउटपुट दे रहा है कि जी अब्दुल मजीद साहब हैं, इन्होंने कैजुअल लीव कितनी करी हैं, इन्होंने प्रेजेंट कितने दिन ये रहे हैं, इन्होंने कोई कितनी लेट्स अवेल करी हैं। तो ये सारा डेटा आपका इन डमी बेसिस पे उठ के आपके पास आ रहा है।
अब हम जाते हैं अपने कोड्स को जनरेट करने के लिए, जो कि डैशबोर्ड बनाने के लिए हमारे पास काम आने वाले हैं। तो व्यूअर्स, ये कोड क्या है, आइए मैं आपको इनको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने कॉलम थोड़े से बड़े कर लूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू इफ़ दिस सेल इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये सेल ब्लैंक के इक्वल नहीं है तो आप काउंट इफ्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप बराबर वाले सेल को ही, जो कि आपके कोड का है, उसको आप सेलेक्ट करने के बाद कॉलन दबाते हैं तो आपके पास ये दोबारा वही सेल सेलेक्ट कर लेगा। हम पहले वाले B4 पे लॉक अप्लाई करते हैं जिसमें दोनों डॉलर के साइन आपके पास आ जाते हैं, और क्राइटेरिया देने के लिए भी हम बराबर वाले सेल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा काउंट इफ्स का जो फंक्शन है वो क्लोज हो जाता है और हमारे पास वैल्यू इफ़ ट्रू हमारे पास आ जाएगी। वैल्यू इफ़ ट्रू जैसे ही मैं कॉमा दबाऊंगा तो देखिए वैल्यू इफ़ फॉल्स की ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो गई है। वो हमने मेंशन कर दिया डबल कोटेशन मार्क्स। इट्स मीन कि हम ब्लैंक ही मेंशन कर रहे हैं कि अगर वैल्यू फॉल्स आती है तो आप जो है वो ब्लैंक ही दिखाएं सेल को। और उसके बाद मैं इसमें एक जॉइंटर लगाता हूँ, ये जॉइंटर है एंड के थ्रू, और कोटेशन मार्क्स डैश कोटेशन मार्क्स, और उसके बाद फिर एंड, और उसके बाद मैं दोबारा B4 वाले सेल को ही लिंक कर देता हूँ। तो देखें ये हमारा वो फॉर्मूला है जो डैशबोर्ड को बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फॉर्मूला है। और देखें जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो आउटपुट क्या आ रही है इसकी, मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाऊं तो देखें ये कॉलम में दोबारा वापस इसको इसी हाइट पे कर देता हूँ। ये क्या कर रहा है कि B4 अगर ब्लैंक नहीं है तो ये काउंट इफ्स के फॉर्मूले को यूज़ कर रहा है, और देखें यहाँ पर ये B4 ही का क्राइटेरिया रेंज बना रहा है और फिर दोबारा B4 को ही क्राइटेरिया बेसिस पे ये कॉल कर रहा है। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है 1, और फिर हमने एंड के फंक्शन के थ्रू B4 को दोबारा कॉल कर लिया। देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं इस AP-001 को मैं अगर यहाँ पर देखें पे स्पेशल वैल्यूज़ कर देता हूँ तो ये देखें इसने 1 2 3 4 हमारे लिए कोड जनरेट कर दिए हैं। तो इससे हमें क्या एडवांटेज होने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने ये कोड जनरेट कर दी हैं और उसके बाद हमने अपने कॉलम की साइज़ को दोबारा छोटा करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हमने नीचे तक के ये कोड असाइन कर दिए हैं अपने, और उसके बाद मैं इसको दोबारा टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा, Ctrl+T और माई टेबल एज हेडर। तो ये मेरी नॉर्मल रेंज जो है ये आपकी टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये टेबल का जो डेटा है ये आपको नया मंथ जनरेट करने में आपके लिए आसानी करता है। तो देखें ये टेबल हमारा जनरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ से ये कोड कॉपी करता हूँ सिंपल, और यहाँ पर आके मैं पेस्ट करता हूँ। देखें जैसे ही मैंने पेस्ट करा तो ये तमाम फार्मूलाज कॉपी कर लेगा मेरे। ठीक है, देखें जहाँ जहाँ फार्मूलाज थे उसने कॉपी कर लिए। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है टेबल का। मैं यहाँ पर अपना मंथ जनरेट करता हूँ फरवरी। ठीक है, और उसको मैं कॉपी कर देता हूँ नीचे तक। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो डमी डेटा है उसको फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ 29 तक, क्योंकि ये लैप्स ईयर था और फरवरी में हमारे पास 29 तक के डेज थे, और ये मैं एज इट इज़ यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें मेरा फरवरी का मंथ जो है वो जनरेट हो चुका है। उसके बाद हम मंथ एक और नया जनरेट करते हैं जो कि मार्च का है। ठीक है, वही हमने डेटा यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर मार्च मेंशन कर दिया नीचे तक के, और यही डमी डेटा हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं। मैं दोबारा जनवरी का ही कॉपी करता हूँ क्योंकि मार्च में 31 होते हैं। तो मैं यहाँ से उठा के आपका जनवरी का डेटा ही यहाँ पर, अच्छा एक्चुअली तो होगा ये कि आप जब
जेन्युइन डेटा या एक्चुअल डेटा फीड कर रहे होंगे तो आप डे बाय डे आप जो है अटेंडेंस फीड कर रहे होंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डे बाय डे जो भी आपका 16 स्टाफ है कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट्स लिखे तो, लेकिन यहाँ पर मैंने डमी डेटा बनाया हुआ है तो ये मैंने यहाँ पर आपका यहाँ पे डेटा फीड कर दिया। तो देखिए मेरे पास 3 मंथ जनरेट हो चुके हैं। फार्मूला मेरे पास है यहाँ पर डैशबोर्ड के लिए। अब मैं इस फार्मूले का यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने डमी डेटा अपना 3 मंथ्स का बना लिया है। तो अब मैं देखता हूँ कि ये किस तरीके से मेरे लिए हेल्पफुल होगा इस डैशबोर्ड में। ऑलरेडी यहाँ पे फार्मूले लगे हुए हैं, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने एम्प्लॉय कोड जनरेट करे हुए हैं, या आप मेरी वैलिडेशन की वीडियो देख सकते हैं, मेरी लास्ट वीडियो कि मैं किस तरीके से ये मैंने जनरेट करे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इनको सिलेक्शन करी है, ओके करा है, तो ये देखें ये मेरे सारे कोड जनरेट हो गए। इन कोड्स को मैंने यहाँ से लुकअप वैल्यू की बेसिस पे उठाया है, ठीक है। ये मेरे कोड्स हैं, मैंने ये वैल्यू सर्च करी अपनी एम्प्लॉयज़ की जो मेरी मेन डेटाबेस शीट है वहाँ से, और उसमें नंबर 2 वैल्यू की बेस पर इंडेक्स नंबर पे मैंने इनको कॉल कर लिया। तो ये देखें, और डिजिग्नेशन के लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 के साथ इस डेटाबेस से। ये मेरा डेटाबेस है, इसकी बेस पे नंबर 3 एग्जैक्ट मैच, और ये देखें मेरी डिजिग्नेशन भी कॉल हो गई। तो व्यूअर्स, इस वैलिडेशन के थ्रू आप अपने कोड्स को जब चेंज करते हैं ड्रॉप डाउन्स के थ्रू, तो आपका डेटा भी नीचे चेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं उस फंक्शन की या उस फार्मूले की जो हमने जनरेट करा था। तो ये देखें हमने पहले इंडेक्स नंबर मेंशन करा है इसमें, जो कि हमने काउंट इफ के फार्मूले के थ्रू एक्सट्रैक्ट करा था, और उसके साथ हमने जॉइंटर के साथ कोड को ज्वाइन कर दिया था। तो जब हम यहाँ पर वीलुकअप का फार्मूला यूज़ करने जाएंगे तो हम वही पहले हम अपने इंडेक्स नंबर को सर्च करेंगे, लेकिन उससे पहले इस डेटा को भी मुझे अपनी नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखें ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद देखें ये मेरा जो है इंडेक्स नंबर है जो उस फार्मूले में मेंशन था। इसके लिए मैं अपनी रो कॉलम को लॉक कर देता हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं जॉइंटर बनाता हूँ जिसे मैंने वहाँ बनाया था, और एंड के साथ इस वैल्यू को लॉक करता हूँ। तो देखें ये मेरी लुकअप वैल्यू है, ठीक है, ये मेरी लुकअप वैल्यू है 1 डैश और वही कोड, ठीक है। उसके बाद मेरा जो एरे है वो मेरा ये है एरे पूरा, ठीक है। यहाँ तक मेरा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है। और इसके बाद मैंने एग्जैक्ट मैच की ऑप्शन दी, तो देखिए ये मेरी वैल्यू कॉल हो गई। अब अगर मैं इस वैल्यू को आगे ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो मुझे अपने कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मेंशन है, इसी तरीके से हमें अपने कॉलम नंबर 6 7 8 9 10 तो हम यहाँ पर मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। 6 7 8 कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, 9 10 11 एंड 12। वैसे आप यहाँ मैच का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले को सिंपल रखना है तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉलम इंडेक्स नंबर आप यहाँ से मैनुअली चेंज कर दें। इसके बाद जब आप यहाँ से कॉपी करते हैं और ये पूरा डेटा बेस स्पेशल में जाके आप फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे, तो देखें हमने यहाँ पर 3 मंथ जनरेट करे थे, ठीक है, मार्च तक। तो देखें आपका मार्च का डेटा कॉल हो गया, लेकिन ये क्या एरर दे रहा है। तो यहाँ पर हम इफ़ एरर का फंक्शन यूज़ करेंगे इस नॉट अवेलेबल के एरर को रिमूव करने के लिए, इफ़ एरर, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि अगर एरर आए तो आप ब्लैंक शो कर दें। उसके बाद ये फार्मूला हम फिर आगे ड्रैग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी कि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ दोबारा मेंशन करने पड़ेंगे, 7 8 9 कॉलम 10 11
और फाइनली हमारा 12। उसके बाद हम इन तमाम को कॉपी करके नीचे तक के सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट स्पेशल में हम जाएंगे और यहाँ पे हम फार्मूलाज कॉल कर लेंगे। तो देखें स्मार्टली आपका डेटा सारा जहाँ पे भी एरर्स थे वो जो है ब्लैंक हो चुके हैं और ये हमारा तमाम डेटा जो कि हमने यहाँ पे जनरेट करा था मार्च तक का वो यहाँ पे कॉल हो गया है। और जैसे ही मैं यहाँ पे कोड अपना चेंज करता हूँ तो देखें मेरा सारा डेटा स्मार्टली चेंज हो रहा है। इसमें मैं आपको सिर्फ कोड नंबर 1 में कुछ डेटा चेंज करके दिखाता भी हूँ। देखें प्रेजेंट का डेटा हॉलीडेज़ का तो वही रहेगा। मैं कुछ सिक लीव इंसर्ट करता हूँ अब्दुल मजीद में, कुछ कैजुअल लीव चेंज करता हूँ तो देखें मेरा डेटा चेंज हो रहा होगा। मैं यहाँ से फ़िल्टर में से अब्दुल मजीद का डेटा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ मैनुअली डेटा चेंज करना शुरू करता हूँ, सिक लीव, लेट, कैजुअल, और यहाँ पे मैं करता हूँ हाफ डे, ठीक है। इधर मैं कर देता हूँ सिक लीव। ये मैं ऐसी डमी डेटा एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ये मैं इसका रिज़ल्ट चेक करता हूँ तो देखें मेरा डैशबोर्ड चेंज हो गया, मेरा सारा डेटा चेंज हो गया। यहाँ से सिक लीव का भी, कैजुअल का भी, प्रिविलेज लीव मैंने यहाँ पे कोई अलॉट नहीं करी थी तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। जैसे ही मैं देखें जनवरी में मैंने 2 प्रिविलेज लीव अलॉट करी तो ये देखें यहाँ पर चेंज हो चुका होगा डेटा। तो ये देखें तो आपका ये सारा डेटा, ठीक है, और सिर्फ एक एम्प्लॉय का नहीं तमाम एम्प्लॉय का डेटा आपका इंटरलिंक हो चुका है एक डैशबोर्ड की शक्ल में, जो कि आपको चार्ट एंड ग्राफ की शक्ल में भी आपको रिपोर्ट पेश कर रहा है। तो आप इस तरीके से स्मार्टली कुछ एडवांस फंक्शंस एंड फार्मूलाज के थ्रू आप अपनी डैशबोर्ड रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।